साल था 2007। इंडिया वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। पूरा देश क्रिकेटर्स को गालियां दे रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ महीनों बाद क्रिकेट की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। एक रेबल ने बीसीसीआई को इतना डराया कि उन्होंने रात भर में नई लीग लॉन्च कर दी। ये है आईपीएल की असली अनटोल्ड स्टोरी, जिसका जन्म डर, रेबेलियन और एक मास्टर स्ट्रोक से हुआ। क्या आप जानते हैं आईपीएल असल में किसने फोर्स किया? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1990s से। ललित मोदी, एक विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर, ने तभी सोचा था सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजीज, बॉलीवुड ग्लैमर, इंटरनेशनल स्टार्स और T20 फॉर्मेट का मेला। उन्होंने पीयूष पांडे और अरुण लाल के साथ मिलकर बीसीसीआई के पास ये आइडिया पिच किया, लेकिन बीसीसीआई ने इसे ठुकरा दिया। उन्हें लगा ये पजामा क्रिकेट है, सीरियस नहीं। कुछ साल बीत गए और आया 2007। इंडिया वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप में फ्लॉप हो गया। लोग T20 को सीरियस नहीं ले रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी ने फैसला कर लिया। सुभाष चंद्रा, जी ग्रुप के बॉस। उन्होंने अप्रैल 2007 में अनाउंस कर दिया इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल यानी इंडियन क्रिकेट लीग सुभाष चंद्रा की जी ग्रुप द्वारा शुरू की गई एक प्राइवेट T20 लीग थी। इसमें 6 टीम्स थीं। इंटरनेशनल स्टार्स जैसे ब्रायन लारा, कपिल देव को एग्जीक्यूटिव बोर्ड पर रखा गया था। टोनी ग्रीक और डीन जोन्स जैसे नाम शामिल थे। मैचेस नवंबर 2007 से शुरू होने वाले थे, फ्लड लाइट्स, कलरफुल किट्स और बिग कैश प्राइजेस के साथ। सुभाष चंद्रा ने $25 मिलियन इन्वेस्ट किए। उनका प्लान था क्रिकेट को एंटरटेनमेंट बनाओ और प्लेयर्स को बड़ी सैलरीज दो। बीसीसीआई को गुस्सा आ गया। उन्होंने आईसीएल को इलीगल बोला, प्लेयर्स को वार्निंग दी, आईसीएल खेलोगे तो इंडिया के लिए कभी नहीं खेल पाओगे। कपिल देव को नेशनल क्रिकेट एकेडमी से सैक कर दिया गया। स्टेट एसोसिएशंस को बोला गया आईसीएल को ग्राउंड्स मत दो। बीसीसीआई ने प्लेयर्स की सैलरीज बढ़ा दी ताकि वो आईसीएल न जाएं। ये था ओपन वॉर। लेकिन ये रिबेलियन ने एक बड़ा असर किया। बीसीसीआई डर गए कि उनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। और फिर सितंबर 2007 में जब इंडिया ने एमएस धोनी की कैप्टनसी में T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जीत लिया, पूरा देश झूम उठा। तभी ललित मोदी ने मौका पकड़ा और कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। 13 सितंबर 2007 को बीसीसीआई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। ललित मोदी को फुल पावर दे दिया गया। आइडिया था रेवोल्यूशनरी। 8 सिटी बेस्ड फ्रेंचाइजीज, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली डेयरडेविल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किंग्स 11 पंजाब, राजस्थान रॉयल्स और डेक्कन चार्जर्स। हर टीम को अपनी लोकल आइडेंटिटी मिली, कुछ को बॉलीवुड ओनर्स और कुछ को बिग कॉर्पोरेट्स। नाइट मैचेस, चीयर लीडर्स, लाउड म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का पूरा माहौल बनाया गया। लीग का फॉर्मेट था डबल राउंड रॉबिन लीग स्टेज प्लस प्लेऑफ्स। हर टीम ने दूसरे 7 टीम्स के खिलाफ 2-2 मैच खेले, एक होम ग्राउंड पर और एक अवे। टॉप 4 टीम्स प्लेऑफ्स में पहुंचती थीं, जहां सेमीफाइनल्स और फाइनल होता था। डेक्कन चार्जर्स की कैप्टनसी पहले वीवीएस लक्ष्मण और बाद में एडम गिलक्रिस्ट जैसे स्टार्स के हाथ में रही। ये सब आईसीएल के प्रेशर की वजह से इतनी जल्दी हुआ। अगर आईसीएल न होती तो शायद आईपीएल इतनी जल्दी न लॉन्च होता। आईसीएल ने बीसीसीआई को हिला दिया। जनवरी 2008 फ्रैंचाइज ऑक्शन मुंबई एक होटल ताज महल पैलेस में हुआ और मुंबई इंडियंस सबसे महंगी बनी। रिलायंस के मुकेश अंबानी ने $111.9 मिलियन दिए। फरवरी 2008 प्लेयर ऑक्शन, पहली बार दुनिया में पब्लिक ऑक्शन, ड्रामा, बिडिंग वॉर्स। एमएस धोनी बेस प्राइस $400,000 पे थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें $1.5 मिलियन में खरीदा। एंड्रयू साइमंस सबसे महंगा फॉरेन प्लेयर बना डेक्कन चार्जर्स के लिए। विराट कोहली, उस समय यंग टैलेंट, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर द्वारा सिर्फ $30,000 में खरीदा गया, जो बाद में आईपीएल का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना। टीम्स रेडी हुई। मुंबई इंडियंस के कप्तान सचिन तेंदुलकर, कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान सौरव गांगुली, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान राहुल द्रविड़ और यंग विराट कोहली, चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी, डेक्कन चार्जर्स के कप्तान एंड्रयू साइमंस और एडम गिलक्रिस्ट, किंग्स 11 पंजाब के कप्तान युवराज सिंह, दिल्ली डेयरडेविल्स के कप्तान वीरेंद्र सहवाग और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान शेन वॉर्न। और फिर आया वो दिन, 18 अप्रैल 2008, चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर। पहला आईपीएल मैच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। ब्रेंडन मैक्यूलम ने केकेआर के लिए 158 रन्स लिए सिर्फ 73 बॉल्स में, 10 फोर्स, 13 सिक्सेस। स्कोर 222 फॉर 3। आरसीबी को 140 रन से हरा दिया। पूरा स्टेडियम दीवाना हो गया। क्रिकेट एंटरटेनमेंट बन गया क्रिकेटेनमेंट। पूरा सीजन रोमांचक रहा।
राजस्थान रॉयल्स, जिसकी कैप्टनसी शेन वॉर्न के पास थी और जिसे अंडरडॉग माना जा रहा था, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल का पहला सीजन जीत लिया। आईपीएल ने क्रिकेट बदल दिया, प्लेयर्स की जिंदगी बदल गई, यंग टैलेंट्स को ग्लोबल स्टेज मिला, लाखों करोड़ का बिजनेस बना, इंडिया क्रिकेट का कमर्शियल सुपर पावर बन गया। लेकिन अनटोल्ड ट्विस्ट ये है कि ये सब एक रेबल लीग के डर से शुरू हुआ। आईसीएल ने रास्ता दिखाया, बीसीसीआई ने उस रास्ते को अपना लिया और उसे और बड़ा बना दिया। आईसीएल प्लेयर्स को बाद में माफ किया गया अगर वो आईपीएल ज्वाइन कर लें, लेकिन आईसीएल खुद 2009 तक चलकर बंद हो गई। आईपीएल की सफलता के बाद लीग और बड़ी हुई। 2011 में 2 नई टीम्स जुड़ी, पुणे वॉरियर्स और कोची टस्कर्स केरला, जिससे कुल 10 टीम्स हो गई। ये दोनों टीम्स कुछ सीजन्स खेलने के बाद चली गईं और लीग फिर से 8 टीम्स पर आ गई। ललित मोदी का विजन था, लेकिन उसके बाद कंट्रोवर्सीज भी आए। फिर भी आईपीएल आज दुनिया का सबसे बड़ा T20 लीग है। करोड़ फैंस, बिलियंस डॉलर्स। आज जब आप आईपीएल देखते हो, सिक्सेस, ऑक्शंस, स्टारडम, याद रखना इसका जन्म एक बगावत से हुआ था। एक ऐसे वक्त जब बीसीसीआई को लगा उनका कंट्रोल छूटा जा रहा है, तब उन्होंने काउंटर अटैक किया और हिस्ट्री लिख दी। क्या आपको लगता है आईपीएल की शुरुआत आईसीएल की वजह से हुई थी या ये बीसीसीआई का मास्टर प्लान था? कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।